मैं कोई और बेहतर काम करूं हुजूर बाका? जाने से पहले उसे देख लो जिसे तुम लायक नहीं समझते थे। तुमने ऐसी नायाब खूबसूरती को नजरअंदाज कर दिया। तुमने ऐसे फूल को कीचड़ में छोड़ दिया। डेथन, तुम्हें सिर्फ मिट्टी दिखाई पड़ती है, इसलिए उसके मिट्टी वाले कपड़े उठाओ और जाओ यहां से। सभी लोग जाओ यहां से। जानती हो मेरी जान, ये सुनहरा जाल एक अनोखी मछली से बुना गया है। मेहरबानी करके मुझे घर जाने दीजिए। तुम घर ही में हो। लो, ये चक्कर देखो, ये अनोखे अंगूरों से बनी है। ये प्यार की मदिरा है। कोई मदिरा मेरा प्यार नहीं बदल सकती। फिर तुम्हारा प्यार ही मेरी मदिरा होगी। रथ पर आग लगी है। मेरे रथों पर पहरेदारों, पहरेदारों, औरतें छत में पानी ले जाए। डेथन, यहां संभालना। पहरेदारों, पीछे जाओ। सारा घर खाली कर दो। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पंखों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए मेरी जान। कम से कम आग से तो नहीं। भागो लिलिया, भागो, रास्ता साफ है। ये ठेकेदार तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। दूसरी गाड़ियां संभालो। ना ही तुम जाओगे पत्थर तोड़ने वाले। ले चलो। इसे खंभों के बीच बांधो। आपका चाकू। इसे कसकर अच्छी तरह बांधो। वो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बांधो कस के। खींचो। जाओ, पकड़ो उस लड़की को और खाली हाथ मत आना। बेवकूफ, जिद्दी, बदतमीज इंसान। मैं तो उसे कुछ ही दिन रखने वाला था। वो तुम्हारे पास लौट ही आती, वो भी ज्यादा मालदार होकर। अब किसके पास लौट कर जाएगी लिलिया? तुम तो वहां होगे नहीं जोशुआ। तुमने मुझे रथ चलाते देखा है। मैं अपने घोड़े के कान से मक्खी उड़ा सकता हूं, वो भी उसकी चाल खराब किए बगैर। तुमने मुझे देखा है गोली बरसाते। तुम जरा भी नहीं चिल्लाए जोशुआ, पर तुम चिल्लाओगे। तुम गिड़गिड़ाओगे, मौत की भीख मांगोगे मुझसे। एक दिन तुम गुलामों के कदमों तले गिड़गिड़ाओगे। ये वो दिन नहीं है जोशुआ। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा गुलाम। अफसोस कि इतने अच्छे शिल्पकार को मारना पड़ रहा है। मौत दोगे तो मौत मिलेगी बाका। कौन हो तुम? वही जो पूछ रहा है कि तुम्हें गुलाम को मारने का क्या हक है। एक मालिक को किसी भी गुलाम को मारने का हक है। तो फिर मुझे मारो कसाई। मोसेस, ऐसा क्यों किया तुमने? कहां है वो लड़की लिलिया? गई। तुमने गुलामों के कपड़े क्यों पहने हैं? क्यों मिस्र के शहजादे ने फैरो के ठेकेदार को मारा, वो भी एक गुलाम की खातिर? क्योंकि मैं एक यहूदी हूं। हे परमेश्वर, 400 साल हमने इंतजार किया। फेरो के सिपाही इतना इंतजार नहीं करेंगे। परमेश्वर ने इस गुलामी में हमारी दुआ सुन ली। आपको चुना है उन्होंने। मैं तुम्हारे ईश्वर को नहीं जानता, लेकिन वो आपको जानते हैं। उन्होंने आपको हमारे पास भेजा है। आप हमसे मुंह नहीं मोड़ सकते। आप हमारे मसीहा बनेंगे। ईश्वर का इशारा आपकी तरफ जा रहा है। उसकी लाश कहां मिली थी? रेत में दफनाई हुई शहजादे। ये तो बाका का चाकू है, पर शरीर पर कोई जख्म नहीं था। बाका एक ताकतवर इंसान था, उसे मारने के लिए काफी ताकत चाहिए।
गुलाम जोशुआ पत्थर तराशने वाला है। जाओ ढूंढ कर लाओ उस जोशुआ को। जोशुआ ने ठेकेदार को नहीं मारा महान फेरो। अब चूहा बिल से बाहर निकला है, कुछ बोलने के लिए। इतने लोगों में चूहे की जबान बंद है। जाओ उन्हें अकेला छोड़ दो। तो किसने मारा उसे? माना कि मैं गरीब आदमी हूं शहजादे, लेकिन जो बताऊंगा वो अनमोल है। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया, तुमने कुछ भी नहीं। अब मैं आपके लिए दुनिया लाया हूं, फेरो के सच्चे बेटे। तुम मसीहे का पता तो लगा नहीं पाए, क्या खाक मुझे दुनिया दोगे? किसने मारा बाका को? उसी मसीहा ने। मेरे साथ खेल खेल रहे हो? नहीं मेरे शहजादे। और वो कातिल क्या किसी दूसरे मुल्क में भाग गया? नहीं शहजादे। नाम बताओ। वो जिसने शहजादा बनकर हम पर हुकूमत की। उसे पता चला तो बाका की तरह मुझे भी मार देगा। और वक्त लिया तो मैं तुम्हें खुद लटका दूंगा। ऐसे कुछ लोग हैं जो इस खबर के लिए मुझे बेहतर दाम दे सकते हैं। तुम बाजार के किसी फल बेचने वाले की तरह मुझसे मोल भाव करोगे? नहीं, मैं मोल भाव नहीं कर रहा शहजादे। ये रहे आपके मुहर। पर 10 सोने के घड़ों के बदले में मैं आपको मिस्र का खजाना दूंगा। मुझे आजादी दे, मैं आपको मसीहा दूंगा। मुझे वो पानी वाली लड़की लिलिया दे और मैं आपको आपके दिल की शहजादी दूंगा। मुझे बाका का ये घर दे दे और मैं आपको तख्त दूंगा। जो मैंने मांगा वो दे दे, वरना मुझे यहां से जाने की इजाजत दे। मैं इजाजत के अलावा और भी बहुत कुछ दूंगा। मैं तुम्हें असली जगह भेज दूंगा। मुझ गरीब की जगह तो आपके कदमों में है शहजादे। बहुत अच्छे, मैं तुम्हारे साथ सौदा करूंगा। अगर जो तुमने कहा मुझे सही लगा तो मैं तुम्हें तुम्हारा दाम दूंगा, सारा का सारा। अगर नहीं तो मैं इस तेज खंजर को तुम्हारी गर्दन के आर पार कर दूंगा। मंजूर? ठीक है। वो मसीहा और कोई नहीं, मोसेस है। एक और सांस लो और बताओ कि क्यों मोसेस या और कोई मिस्रवासी यहूदियों का मसीहा बनेगा? मोसेस मिस्र का नहीं है, वो यहूदी है, एक गुलाम का बेटा। तुम्हें तुम्हारा दाम मिल जाएगा। मैंने सुना है मेरी जाने बहार कि लोगों में शर्त लगी है कि मैं फेरो नहीं बनने वाला। हाँ, मैंने भी शर्त लगाई है। अगर मोसेस ने मुझे और ज्यादा इंतजार करवाया तो तुम शर्त हार जाओगी। मैं शर्त दुगनी करती हूँ। मैं मोसेस का राह देखती हूँ और आप नाच देखिए। जब तक आप इंतजार करते हैं मोसेस का, तब तक मैं सेठी के जश्न पर